जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम, यानी कि ये कक्षा 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसको हम क्लियर करेंगे। तो फैराडे ने विद्युत संबंधी जो नियम दिए थे वो कितने नियम दिए थे? तो फैराडे के विद्युत संबंधी जो नियम है वो 2 नियम है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने किया ये था कि चुंबक द्वारा किसी कुंडली पर चुंबक के कैसे गति के कारण कैसे चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कैसे उसमें धारा प्रेरित होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ठीक है, इसके बारे में। तो इन्होंने इससे संबंधित 2 नियम दिए थे। तो सबसे पहला जो नियम उनका है जिसको प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है, वो नियम इन्होंने कहा था कि जब किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में, यानी जब किसी परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अर्थात जब क्या करते हैं, जब कुंडली के पास लाते हैं चुंबक को, तो यानी कि उसके जब फ्लक्स में जो परिवर्तन करते हैं, जैसे आप सपोज करो कि आपने पढ़ा था कि ये जो होती है वो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर एक फ्लक्स होता है। तो जब इस फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो फ्लक्स में एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है, जो कि फ्लक्स के यानी फ्लक्स परिवर्तन के क्या होता है, समान होता है, यानी फ्लक्स परिवर्तन के बराबर। तो अर्थात जब किसी परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये था उनका प्रथम नियम। और इन्होंने कहा था कि जब फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे और वहां से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो यहीं से उत्पन्न हुआ इनका द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ये कहता है कि फ्लक्स परिवर्तन से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था वो समानुपाती होता है डेल्टा फ्लक्स परिवर्तन की दर की, अर्थात कि वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब इससे हो जाएगा E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर डी फाई बाई डी टी करेंगे तो यहां से हमें एक E से समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक के लग जाएगा कांस्टेंट, और ये बन जाएगा माइनस ये डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। अब जब यहां से k इक्वल टू के कांस्टेंट है, k इक्वल टू कांस्टेंट, और इसका मान जो होगा वो होगा 1। तो जब इसका मान रखेंगे तो हमें E बराबर मिल जाएगा डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। अब हम लिमिट जब लगाएंगे समान समय अंतराल यानी डेल्टा टी इक्वल टू 0 पे, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा E इक्वल टू ये माइनस डी फाई बटे में डी टी। यहां से यदि डी फाई बटे में डी टी मिला, तो यहां से यदि हम ल्यूमेन का नियम देखें तो वहां से ये नियम जो अगर हम देखें तो कह देंगे यदि इसमें n फेरे हो, यदि कुंडली में n फेरे हो, n फेरे, यदि कुंडली में फेरे कितने हो, n हो, तो वहां से जो बनेगा वो बन जाएगा E इक्वल टू माइनस n डी फाई बटे में डी टी। और भाई